ए राजा तनी जाई ना बहरिया गाने से सभी के दिलों पर अपना छाप छोड़ने वाले राकेश मिश्रा को आज कौन नहीं जानता। आज सभी के जुबान पर सिर्फ राकेश मिश्रा का ही नाम है, लेकिन इस दौर के पहले इनकी जिंदगी में वो दौर भी आया है जब राकेश मिश्रा पूरी तरह टूट चुके थे। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे राकेश मिश्रा की पूरी जीवनी कि कैसे उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और किन किन परेशानियों का सामना किया। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। राकेश मिश्रा का जन्म 15 नवंबर 1987 को आरा बिहार के मोहनपुर गांव में हुआ था। इनको घर में सभी प्यार से मिश्रा जी या बाबा कहकर बुलाते हैं। इन्होंने अपने गांव के हाई स्कूल से 10th पास किया और सिंगर बनने की राह पर निकल पड़े। सिंगर बनने का ऐसा जुनून इनके सर पर सवार था कि इन्होंने ग्रेजुएशन करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन इन पर यह जुनून सवार कैसे हुआ, चलिए आप सबको पहले ये बताते हैं। राकेश मिश्रा ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो बड़े होकर सिंगर बनेंगे। जी हाँ, गायकी इन्हें विरासत में नहीं मिली है और न ही इनके खानदान में दूर दूर तक किसी का फिल्मों या गानों से ताल्लुक है। इनके पिता पुलिस में थे जो अभी रिटायर हो चुके हैं और इनके बड़े भाई BSF में हैं। राकेश मिश्रा के घर में ज्यादातर सभी लोग पुलिस विभाग में ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि राकेश का भी यही सोचना था कि वो बड़े होकर पुलिस की नौकरी करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राकेश मिश्रा का गानों का सफर इनकी सरकारी स्कूल से शुरू हुआ, जहां हर हफ्ते के शनिवार के दिन छात्रों से शिक्षक गाना गवाते थे। राकेश भी बाकी छात्रों की तरह गाते थे और इनकी आवाज की बहुत प्रशंसा होती थी। और इसी मस्ती मजाक में एक दिन राकेश मिश्रा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जी हाँ, राकेश के स्कूल में 26 जनवरी और 15 अगस्त को प्रतियोगिता रखी जाती थी गानों को लेकर, तो जहां अलग अलग गांव से लड़के आते और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे और जीतने के बाद उन्हें पुरस्कार भी मिलता था। उस वक्त राकेश के स्कूल में गाना गाने के लिए प्रिंसिपल खुद लड़कों को चुन रहे थे। राकेश के स्कूल से कोई भी गाना गाने को तैयार नहीं था। तभी भीड़ में किसी लड़के ने राकेश का हाथ ऊपर कर दिया और प्रिंसिपल ने राकेश का नाम कंपटीशन में डाल दिया। राकेश ने हालात से समझौता कर गाना गाने की ठान ली और जैसे तैसे करके एक देशभक्ति गाने की तैयारी कर ली। गाने के बोल थे, जागा जागा भारतवासी, जागा हो बिरंगना, झुकी ना ही झंडा हिंदुस्तानी, जवानी चाहे हो जाए कुर्बानी। राकेश की मेहनत रंग लाई और राकेश कंपटीशन में नंबर 1 पर आए और स्कूल की तरफ से पुरस्कार में इन्हें 500 रुपए, कॉपी, किताब, कलम और बैट बॉल मिले। 6 पुरस्कारों को पाकर राकेश बहुत खुश हुए और जब वो घर लौटे तो उन्हें देखने के लिए उनके बाजार में 5000 लोग इकट्ठा थे और सभी उन्हें ब्यास कहकर बुला रहे थे और दुकानदार फ्री में उनको मिठाइयाँ और समोसे खिला रहे थे। राकेश के जीवन की ये पहली सफलता थी जो उन्हें 8 साल के उम्र में मिली और यहीं से इन्होंने ये तय कर लिया कि वो सिंगर ही बनेंगे। राकेश ने जैसे तैसे 10th पास किया और घर में सबको बताया कि वो सिंगर बनना चाहते हैं। अब परिवार में दूर दूर तक किसी का संगीत से कोई ताल्लुक नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि रोक टोक तो लगेगा ही। घर में सभी ने इसका विरोध किया क्योंकि उस दौर में गाना गाना, एक्टिंग करना, इन सब चीजों को सही नहीं समझा जाता था। लेकिन राकेश ने तो ये तय कर लिया था कि अगर वो गायक नहीं बनेंगे तो वो जीवन में कुछ और नहीं करेंगे। बेटे के जिद के आगे माँ बाप को हार मानना पड़ा और राकेश को गाने की आजादी मिल गई। अपने गायकी के शुरुआती दौर में 3-4 साल तक इन्होंने ज्यादातर भजन कीर्तन किया, मंदिरों में गाए, शो में गाए, झाल बजाया, जिससे कभी कभी 100-150 की कमाई हो जाती थी तो कभी वो भी नहीं मिलते। छोटे मोटे जगहों पर गाने के बाद राकेश ने अपना खुद का एल्बम लॉन्च करने का सोचा और यहाँ उन्हें कई बार मुंह की खानी पड़ी क्योंकि कोई भी इनसे एल्बम गंवाने को तैयार नहीं था। और ये दौर राकेश की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, जहां बहुत लोगों ने कहा सिंगिंग छोड़ दो, आगे नहीं जा पाओगे, कोई दुकान खोलकर बैठ जाओ, ऐसी बहुत सी बातें राकेश मिश्रा को सुनने को मिली। लेकिन गायकी इनकी कमजोरी थी। राकेश ने साफ साफ कह दिया कि गाने के अलावा मुझसे और कोई काम नहीं होगा। इनकी जिंदगी की इस मुश्किल दौर में इनका सहारा बने इनके दोस्त अखिलेश, जिन्हें राकेश अपना सब कुछ मानते हैं और आज के दौर में भी इनके गाने के हर पोस्टर पर अखिलेश का नाम जरूर होता है। उस वक्त अखिलेश ने अपना पैसा लगाकर राकेश से उनके जीवन का पहला एल्बम गवाया, जिसका नाम था माटी लगनू पिया, और इसी एल्बम से इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस एल्बम्स के हिट होते ही इनके पास गानों की लाइनें लग गईं और फिर लगातार एक के बाद एक हिट एल्बम्स ये देते चले गए और लगातार 10 साल तक इन्होंने एल्बम्स ही गाए और 80 के करीब एल्बमों में इन्होंने गाना गाया। फिर साल 2012 में इनकी जिंदगी ने एक नई करवट ली
जब इन्हें फिल्म प्रेम दीवानी के लिए मेन लीड में कास्ट किया गया। इस फिल्म में इनके अपोजिट भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी थी। राकेश ने अपनी पहली फिल्म प्रेम दीवानी में कमाल का अभिनय किया और बॉक्स ऑफिस पर इनकी ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म के हिट होने में राकेश ने ज्यादा योगदान रानी को दिया, क्योंकि उस वक्त राकेश से ज्यादा लोग रानी को जानते थे। इसलिए राकेश का ये कहना था कि जिसे देखकर हम कभी एक्टिंग सीखते थे, उनके साथ काम करना बहुत ही किस्मत की बात होती है। प्रेम दीवानी फिल्म के हिट होने के बाद राकेश कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और एक के बाद एक फिल्में इन्हें मिलती चली गई। राकेश ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे दीवानगी, हद से, जब प्यार किया तो डरना क्या, एक लैला तीन छैला, जान तेरे लिए, बरसात, मधुबाला, इश्कबाज जैसी कई फिल्मों में काम किया। इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी राकेश मिश्रा को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। जी हाँ, इतने फिल्में और 80 से ज्यादा एल्बम्स गाने के बाद भी इनको भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी भी एक सुपरस्टार की नजरों से नहीं देखा जाता था। इन्होंने तो ये भी दावे किए कि इनके गाने को चलने से रोका जाता था, बेमतलब गाने को रिपोर्ट किया जाता था, यहाँ तक कि इनकी फिल्मों को भी चलने से रोका जाता था। और ऐसा कौन करता था, उनका नाम राकेश ने कभी खुलकर नहीं लिया। राकेश संघर्ष करते रहे और वापस लौटने का और हार मानने का इन्होंने कभी नहीं सोचा, बस अपने लगन में लगे रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को भी समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता। ठीक यही हाल राकेश मिश्रा के साथ हुआ। पिछले साल आया इनका एक गाना ये राजा तनी जाई ना बहरिया ने कमाल का रिकॉर्ड बनाया और 2020 का ब्लॉकबस्टर सॉन्ग साबित हुआ। फिलहाल इस गाने पर 26 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हैं और इस गाने का रिकॉर्ड तोड़ना सभी के लिए एक चैलेंज बन चुका है। इस गाने के हिट होने के बाद राकेश ने 2 और गानों से यूट्यूब पे तहलका मचाया, राजा जवान हम लइका, ये राजा तनी आईना भीतरिया। इन दोनों ही गानों पर करोड़ों में व्यूज हैं और इस वक्त राकेश असल मायने में सुपरस्टार बन चुके हैं और अब इन्हें दबाना नामुमकिन है। तो ये थी राकेश की संघर्ष से सफलता तक की कहानी। अब हम आप सबको इनकी पर्सनल लाइफ की कुछ खास बातें और इनके फेवरेट के बारे में बता देते हैं। राकेश का जन्म 15 नवंबर 1987 को हुआ था और फिलहाल इनकी उम्र 34 साल है। इनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है। इनकी आंखों का कलर ब्राउन और बालों का कलर ब्लैक है और इनका वजन 70 केजी है। राकेश जाति से ब्राह्मण है। अब इनके लव अफेयर की बात कर ले तो इनका अफेयर इंडस्ट्री में किसी भी एक्ट्रेस से नहीं रहा है और हाल ही में राकेश ने अपने परिवार की पसंद की लड़की श्वेता मिश्रा से सगाई रचाई, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में भी बंधेंगे। अब इनके फेवरेट की बात कर ले तो भोजपुरी इंडस्ट्री में राकेश के फेवरेट अभिनेता पवन सिंह, रवि किशन और निरहुआ हैं और फेवरेट अभिनेत्री रानी चटर्जी, आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह हैं। बॉलीवुड में इनके फेवरेट अभिनेता शाहरुख खान और फेवरेट अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हैं। राकेश को खाने में लिट्टी चोखा बहुत पसंद है और इनका पसंदीदा खेल क्रिकेट है और इनका फेवरेट कलर रेड, ब्लू और ब्लैक है। और अब इनके हॉबीज की बात कर ले तो इनको डांस करना, गाने गाना, गाने सुनना, फिल्म देखना और ट्रैवल करना बहुत पसंद है। राकेश की फेवरेट कार BMW है। इन्होंने मुंबई और पटना में भी फ्लैट खरीदा है। इनका पूरा परिवार पटना में रहता है और राकेश मुंबई में रहते हैं और इनके मुंबई वाले फ्लैट की कीमत 50 से 60 लाख रुपए है। अब आप सबको ये बता देते हैं कि राकेश मिश्रा एक फिल्म करने का और एक गाने गाने का कितना फीस चार्ज करते हैं। तो एक फिल्म करने का राकेश 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं और एक गाने गाने का राकेश 3 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। अब लैंग्वेज की बात कर ले तो राकेश हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। इनके सोशल अकाउंट की बात करें तो राकेश मिश्रा सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। तो ये थी राकेश मिश्रा की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। अब आप सब राकेश मिश्रा से जुड़े इन 2 सवालों का जवाब देते जाइए। पहला सवाल, राकेश की पहली फिल्म प्रेम दीवानी में इनका क्या नाम था? और दूसरा सवाल, राकेश के गांव का क्या नाम है? इन 2 सवालों का जवाब आप सब हमें जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो हमने आप सबको राकेश मिश्रा की जीवनी सुनाई। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप सबको कुछ पूछना या जानना है तो आप सब हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे।